कछुओं का चमत्कार, अनोखा आकार। कानपुर के पनकी डी ब्लॉक में हनुमान मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर बाबा नागेश्वर का प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक कछुआ तालाब स्थित है। यूपी के इस अनोखे तालाब की अपनी अलग ही पहचान है। ये मंदिर सुंदर तालाब और इसमें तैरते बुधग्रह के स्वामी कश्यप महाराज यानी कछुआ के कारण खास तौर पर प्रसिद्ध है, विख्यात है। और यहाँ बुध ग्रह को शांत और अनुकूल करने के इच्छुक लोगों का मेला लगता रहता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। कानपुर का ऐतिहासिक कछुआ तालाब। यूपी के इस अनोखे तालाब की अलग है पहचान। दूसरे शहरों से कछुओं को देखने आते हैं लोग। कछुए करते हैं मुरादें पूरी। वैसे तो आपने देश और दुनिया में कई जगहों पर विशालकाय और हरियाली वाले तालाब खूब देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पनकी क्षेत्र में सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर के साथ एक ऐसा तालाब है जिसमें कछुओं की भरमार है। इसके चलते ही इसका नाम भी कछुआ तालाब पड़ गया है। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर जब बना था तब से यहाँ पर तालाब है जिसमें अपने आप कछुए आ गए जो कभी अदृश्य नहीं हुए, यानी इस तालाब में हमेशा ही कछुए मौजूद रहे, जिसके चलते इसका नाम कछुआ तालाब हो गया। नौवस्था से आया हूँ और इस तालाब की काफी मान्यता है। मैंने सुना भी है इसके बारे में। ये करीब 300-350 साल पुराना है और यहाँ पे करीब 300-350 साल पुराने यहाँ कछुए भी हैं। और हम लोग फैमिली के साथ में आज घूमने के लिए आए हुए हैं और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और यहाँ इस पे जो कछुए हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ के लोग मैंने बताते भी हैं कि सारी चीज़ें यहाँ चर्चित हैं। और कछुआ जो है वो विष्णु का अवतार भी है। यहाँ पे सुना है कि बहुत सारे कछुए और यानी कि पनीर वनीर डालने से वो ऊपर आते हैं और मतलब यहाँ की मान्यता कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और कब से आप यहाँ आ रही हैं? फिलहाल अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। और मान्यताएं क्या सुनी आप? यहाँ पे ये बताया गया है कि 300-400 साल पहले से बहुत सारे मतलब कछुए यहाँ पर तालाब में रह रहे हैं। इसी वजह से आज फर्स्ट टाइम हम भी घूमने आए। बता दें कि तालाब की खासियत है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में कछुए हैं और अब ये तालाब शहर के पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। नगर निगम की ओर से तालाब के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नगर निगम अफसरों ने कछुओं की देखरेख के लिए तालाब के बीचों बीच बालू व मिट्टी के ढेर का टापू बनवाया है जिससे कछुए प्रजनन कर सके। इसके साथ ही चारों ओर पक्का घाट बना दिया गया है। करीब 350 वर्ष प्राचीन है और इसको पहले नहर के पानी से भरा जाता था। ऐसी इसकी मान्यता है कि बाबा के दर्शन करने के उपरांत इसमें निवास कर रहे कछुओं को खिलाने से मनुष्य की सारी व्याधि और अड़चने दूर होती हैं। और कछुआ बुध ग्रह का प्रतीक है, इसलिए बुधवार के दिन इनको अक्सर लोग खिलाते हैं। और ये कच्छप अवतार है। भगवान विष्णु ने जब महेंद्राचल पर्वत से समुद्र मंथन हो रहा था, पृथ्वी जो थी रसातल को जा रही थी, तब भगवान ने कच्छप रूप का धारण करके और महेंद्राचल के पर्वत के नीचे रुक गए थे, जिसके फलस्वरूप ये पृथ्वी रुकी और समुद्र मंथन हुआ था। तब से इनकी मान्यता और बढ़ गई और उसी आस्था भरोसे के साथ आसपास से और बाहर से तमाम सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं जो बाबा के दर्शन करने के उपरांत इनको कुछ न कुछ खिलाते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी आस्था और भरोसे के साथ तमाम लोग यहाँ बने रहते हैं और तमाम लोग यहाँ पूजा पाठ भी कराते हैं। बहुत लोगों का जप हुआ करता है, पंडित जनों का भी कल्याण होता है उससे और भक्तों का भी कल्याण होता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी देवीदयाल पाठक ने कहा कि कानपुर के अलावा दूसरे शहरों से इन कछुओं को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ कछुए तो इतने विशालकाय हैं कि ये सभी के आकर्षण का केंद्र होते हैं। लोग शौक से इन्हें ब्रेड, पनीर और आटा खिलाते हैं। पानी की सतह पर थोड़ी हलचल
होती है। सीढ़ियों के पास कीचड़ से सना हुआ एक कछुआ आता है और पनीर खाना शुरू करता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा कछुआ। उनमें से पनीर खाने की होड़ लग जाती है और थोड़ी देर में वो सारा पनीर चट कर जाते हैं। मान्यता है कि ये कछुए मन की मुराद भी पूरी करते हैं। कछुओं को देखने के साथ ही लोग प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन भी करते हैं। कानपुर को धार्मिक और ऐतिहासिक तपोस्थली माना गया है। कानपुर में तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन रामायण और महाभारत तक में आता है। ऐसे ही एक स्थल पर हम मौजूद हैं जो पनकी स्थित कछुआ तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। ये कछुआ तालाब लगभग 350 वर्ष पुराना बताया जाता है। कछुआ तालाब को कछुआ तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 350 साल पुराने कछुए आज भी मौजूद हैं, जिससे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं तो इन कछुओं को भी प्रसाद खिलाते हैं। उनके प्रसाद खिलाने से ये मान्यता है कि सभी श्रद्धालुओं की सारी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि ये 350 साल पुराने कछुए भगवान विष्णु का स्वयं अवतार हैं, जिसे कच्छप अवतार भी कहा गया है। हालांकि सरकार पे इसकी नजर पड़ी तो सरकार ने इसका सुंदरीकरण कराने का प्रयास किया, लेकिन ये सुंदरीकरण पूरी तरह नहीं हो सका है। आप देख सकते हैं ये कछुआ तालाब है जहां दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। उसके बाद इस कछुए तालाब के भी दर्शन करते हैं। कछुए तालाब पर पहुंचकर लोग कछुओं को प्रसाद खिलाते हैं, जिसके बाद ये कछुए उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी बताया जाता है। यह धार्मिक महत्व लगभग 350 साल पुराना है। 350 साल से लेके आज तक लगातार इस स्थल पर लोगों का आना जाना बना रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु अक्सर अपने परिवार के साथ आते हैं, जिससे उन्हें शांति और सुकून का एहसास होता है। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। कानपुर के अलावा दूसरे शहरों में इन कछुओं को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। पनकी डी ब्लॉक में हनुमान मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर बाबा नागेश्वर का प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक कछुआ तालाब स्थित है। ये मंदिर अपने सुंदर तालाब व उसमें घूमते बुधग्रह के स्वामी कश्यप महाराज के कारण सारे शहर में प्रसिद्ध है। ये बुध ग्रह को शांत और अनुकूल करने के इच्छुक लोगों का मेला लगा रहता है। जानकारी के अनुसार 350 साल पहले सिंह हैदराबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से पलायन करके आने वाला एक परिवार समुद्री रास्ते से गुजरात पहुंचा। रास्ते में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन के दौरान नर्मदा नदी में स्नान किया। तभी उन्हें एक अद्भुत पत्थर मिला जो देखने में नागेश्वर की तरह था। इस परिवार ने यह अद्भुत पत्थर अपने साथ रख लिया और उसे इस मंदिर में लाकर रखा। ये लोग पनकी के निवासी बन गए। जब लोगों को इस परिवार ने शिवलिंग के बारे में बताया तो सभी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर इस शिवलिंग की स्थापना कराई। तभी से ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।